हेलो 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुल गुरु की कक्षा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2022 में दो टर्म में एग्जाम होने वाला है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 में हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सामना करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइन। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्लेट लाइन। तो हम लोग को बताना है यहाँ कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला चॉइस हमें दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी चॉइस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सी चॉइस है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डी चॉइस है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम लोगों से यहाँ क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन ए है ए एंड सी, यानी कि ए और सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी है सी एंड डी, यानी कि सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी है ए सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है एंड ऑप्शन डी है ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, सिलेक्ट लाइन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, प्लस यहाँ हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं और यहाँ देखिए यहाँ हीट रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन में। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या बोला गया है, ए एंड बी करेक्ट है। तो ये क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और बी क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज, मतलब मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड। मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, CaCO3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अ रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। हम लोगों से ये बोला जा रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस मतलब क्या है, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट a black ppt of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid is formed, this reaction is an example of। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया जाता है कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में, तो प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या मिलता है, तो प्रोडक्ट में हम लोग को मिलता है ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ फॉर्म होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ आप लोग प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड कैसे बनाया होगा, Cu+S जब कंबाइन हुआ होगा तो कॉपर सल्फाइड बना होगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H2SO4, मतलब जब H2 और SO4 कंबाइन हुआ होगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ होगा, H2SO4 का। तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, हम लोगों ने ऐसा रिएक्शन पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जो आप लोग को Cu दिख रहा है इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और SO4 के पास कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, और यहाँ H2 के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और यहाँ S के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव वाला चार्ज नेगेटिव वाले चार्ज के साथ कंबाइन कर जाता है। तो यहाँ Cu किसके साथ कंबाइन करके, S के साथ, और यहाँ किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, कॉपर सल्फाइड, और यहाँ H2 किसके साथ कंबाइन करके, SO4 के साथ, और इसीलिए यहाँ किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो इसलिए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ आप लोगों को ऑब्जर्वेशन दिया गया है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टेक प्लेस, सी ऑप्शन है मिल्की अपीयरेंस इज ऑब्जर्व्ड, डी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेक प्लेस। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जाता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका अपीयरेंस कैसा होता है, मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ हो रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, नहीं यहाँ हीट रिलीज नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन है मिल्की अपीयरेंस इज ऑब्जर्व, तो यहाँ मिल्की अपीयरेंस हम लोग को ऑब्जर्व हो रहा है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेक प्लेस, तो नहीं ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए एंड सी। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइनिंग ऑफ व्हाइट वाश्ड सरफेस। तो जब हम लोग किसी भी सरफेस को व्हाइट वाश्ड करते हैं तो उसके साइनिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है क्विक लाइम, ऑप्शन बी है स्लेक्ट लाइम, ऑप्शन सी है लाइम स्टोन एंड ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग व्हाइट वाश के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका अपीयरेंस कैसा होता है? मिल्की, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है व्हाइट वाश्ड सरफेस के शाइनिंग के लिए। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाइम स्टोन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है? लाइम स्टोन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए है मिल्कनेस अपेयर, ऑप्शन बी है मिल्कनेस डिसअपेयर, ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसीलिए यहाँ नीचे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए एंड डी, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ओनली डी एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ए एंड सी। तो खैर ये ऑप्शन तो लोग बाद में चेक करेंगे, पहले देखते हैं ये बोल क्या रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल केस देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका अपीयरेंस कैसा होता है? मिल्की, ये तो हम लोग को पता है। बट जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो यहाँ किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये जो है ये वाटर में सोल्यूबल होता है, इसीलिए हम लोगों को कोई भी मिल्कनेस देखने को नहीं मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मिल्कनेस अपेयर नहीं, ये तो गलत है। सेकंड है मिल्कनेस डिसअपेयर, हाँ मिल्कनेस डिसअपेयर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। सी है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं ये तो गलत है। जब नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिसमें बी एंड सी होगा। तो यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या है? बी एंड सी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। हम लोग को ऑप्शन ए दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस, ऑप्शन बी है एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, ऑप्शन सी है प्रिसिपिटेशन इज फाउंड एंड ऑप्शन डी है अन इनसोल्यूबल सोल्ट इज प्रोड्यूस। तो यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसीलिए यहाँ आप लोगों को कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो किसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग को करवाना है? सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? BaSO4 प्लस NaCl। इसका आप लोगों को अगर जनरल फॉर्मूला नहीं पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो मैंने पीछे ही बताया, अभी बता देता हूँ। इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए तो BaSO4 और यहाँ NaCl। तो हम लोगों को पता है ये जो BaSO4 है ये क्या है? ये है हमारा वाइट प्रिसिपिटेशन, और प्रिसिपिटेशन कैसा होता है? वाटर में इन सोल्यूबल। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस, तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल तो नहीं चेंज हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस चार्ज है, मतलब ये क्या है? आयन है, और यहाँ आयन क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी है प्रिसिपिटेशन इज प्रोड्यूस, तो यहाँ देखिए यहाँ बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यह भी ऑप्शन करेक्ट है। और ऑप्शन डी है अन इनसोल्यूबल सोल्ट इज प्रोड्यूस, और ये जो BaSO4 है ये प्रिसिपिटेशन है, मतलब क्या है? ये इनसोल्यूबल है। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऐसा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें बी, सी एंड डी इंक्लूड होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में बी, सी एंड डी तीनों इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन बी है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी है रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑप्शन डी है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वीडियो बनाया है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ये वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इसे आप लोग एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ फॉर्मेशन होता है लेड ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, और ऑक्सीजन यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, जब हम लोग PbNO3 को हीट दे रहे हैं तो किसमें डिकम्पोज हो रहा है? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं? PbNO3 में हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं उसे कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग किसे बोलते हैं? जिसमें हीट रिलीज होता है, यहाँ पे प्लस हीट लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9 क्वेश्चन में गलत बोल दिया था। NO2 को मैंने बोल दिया था नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इसमें से प्रोड्यूस होता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ हम लोग से पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अरे यहाँ तो मैं ऑप्शन ही लिखने भूल गया, तो चलिए मैं यहाँ ऑप्शन बना देता हूँ। ऑप्शन ए है ब्लू, ऑप्शन बी है ब्लैक, ऑप्शन सी है ब्राउन एंड ऑप्शन डी है जो आप लोग का फेवरेट कलर है वो डाल दीजिए, ग्रीन। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ब्राउन। आई होप आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर बेस्ड एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आप लोगों को ये वीडियो अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसे शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोग और भी चैप्टर के एमसीक्यू, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चाहते हैं तो वो वीडियो आप लोगों को इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और वो प्लेलिस्ट का नाम क्या है, बाबा जी की बूटी सीरीज। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और अपने लाइफ को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते रहे। थैंक यू।